हमारा 13th क्वेश्चन है, ए सिंपल स्पेस कंसिस्ट्स ऑफ 9 एलिमेंट्री आउटकम्स E1 E2 E3 E4 E5 E9 whose probabilities are P E1 P E2 P E3 P E4 P E5 P E6 P E7 P E8 P E9 all probabilities are given। यहाँ पर सभी एलिमेंट्री आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के रूप में दी गई है। सपोज A इज इक्वल टू E1 E2 E8। A is set of 3 outcomes E1 E5 and E8। B is an event of outcomes E2 E5 E8 and E9। Calculate PA PB and PA intersection B using the addition law of probability। calculate PA union B। list the composition of the event A union B and calculate PA union B by adding the probabilities of the elementary outcomes। calculate PB dash from PB। also calculate PB dash directly from the elementary outcomes of B dash। तो यहाँ पर हमारे जो सारे एलिमेंट्री आउटकम्स दिए हुए हैं उनकी सहायता से हम ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ए की इन सारे एलिमेंट्री आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी की सहायता से हम ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और फिर इसी तरह हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। यहाँ पर E5 और E8 दोनों में कॉमन है, सो ए इंटरसेक्शन बी हमारे इवेंट E5 और E8 का सेट होगा। अब फिर हमें जब पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी पता हो तो हम एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करके पी ए यूनियन बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर ए भी पता है हमें, बी भी पता है, तो हम सेट थ्योरी का यूज करके इवेंट ए यूनियन बी को पता कर सकते हैं। अब हम उसकी सहायता से भी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। हमें पार्ट सी में सेट थ्योरी का यूज करके पहले ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी ज्ञात करने के पश्चात हमें पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है और कंपेयर करना है पार्ट बी और सी दोनों के आंसर सेम है या नहीं। हमें पार्ट डी में पहले बी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये सारे जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, P E1 P E2 P E3 और ये एक्सहॉस्टिव इवेंट्स हैं, ये एलिमेंट्री आउटकम्स हैं। सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सहॉस्टिव हैं, इसलिए इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होगा वो एक के बराबर होगा और ये सभी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। हमें यहाँ पर पी बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी को हम पहले कम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी ज्ञात करने के पश्चात भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास बी दिया हुआ है E2 E5 E8 और E9 का ये सेट है, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको हम बी डैश सेट के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर हम सेट E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 को हम यहाँ पर यूनियन सेट के रूप में लेंगे और इसकी सहायता से हम पी बी डैश ज्ञात कर सकते हैं। और जब हमें यहाँ पर पी बी ज्ञात है तो उसकी सहायता से भी हम पी बी डैश फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस पी बी इज इक्वल टू पी बी डैश। अब हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सैंपल स्पेस है वह एस है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 इनका इनका सेट है। हमारा इवेंट ए है E1 E5 E8, E1 E5 और E8 का सेट। हमारा इवेंट बी है E2 E5 E8 और E9 का सेट। इनमें से सभी एलिमेंट्री आउटकम्स के प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। हमें पार्ट ए में फाइंड करना है पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ए पता है, पी ए पता है, तो एडिशन रूल का यूज करके हम पी ए ये इनमें सभी इवेंट पी ई वन पी इनमें सभी इवेंट E1 E5 और E8 ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। सो हम पी ए को P E1 प्लस P E5 प्लस P E8 के रूप में लिख सकते हैं और इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें फाइनली प्राप्त होता है पी ए इज इक्वल टू 0.25। इसी प्रकार हम पी बी भी फाइंड कर सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू P E2 प्लस P E5 प्लस P E8 प्लस P E9 और फाइनली हमें इन चारों के प्रोबेबिलिटीज को सम करने पर पी बी इज इक्वल टू 0.325 प्राप्त हो रहा है। अब हम पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास E5 और E8 का सेट है, जिससे कि हम पी ए इंटरसेक्शन बी P E5 प्लस P E8 को जोड़कर प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हमें 0.17 प्राप्त हो रहा है। अब हम पार्ट बी पर जाते हैं। पार्ट बी में हमें बोला गया है कि बाय जनरल एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड पी ए यूनियन बी। तो हमारा यहाँ पर जनरल एडिशन रूल है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी सहायता से हम पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी तीनों यहाँ पर ज्ञात हैं पार्ट ए में, जिससे हम पी ए यूनियन बी को फाइंड किए हैं 0.25 प्लस 0.32 माइनस 0.17 जो कि 0.40 है। अब पार्ट सी में हमें फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को पहले फाइंड करके सेट ऑपरेशंस का यूज करके फाइंड करके, तो यहाँ पर ए हमारा इवेंट ए है, ये बी है, ये ए यूनियन बी है, इन दोनों के सभी एलिमेंट्स को लेकर ए यूनियन बी बनाया गया है। अब ए यूनियन बी को हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं।
तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू P1 PE1 PE2 PE5 PE8 PE9 सबका सम। सबके वैल्यूज को हम रखने पर हम फाइंड कर रहे हैं पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.40, जो कि हमारे पार्ट बी में फाइंड किए हुए आंसर के सेम है। अब हमारा पार्ट डी है, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट बी फाइंड करना है। तो हम बाई कॉम्प्लीमेंट रूल जानते हैं, पी बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी हमें पता है 0.32, यहाँ पर पार्ट ए में हम फाइंड किए हुए थे पी बी इज इक्वल टू 0.32। अब इसकी सहायता से हम पी बी डैश को फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0.68। अब हमें बी पता है, इवेंट बी पता है E2 E5 E8 और E9 को कंजेस्ट करता है ये, इसलिए बी डैश जो होगा वो E1 E3 E4 E6 E7 होगा, जो कि इन 9 एलिमेंट्री इवेंट्स में से बाकी के इवेंट्स हैं। इसकी सहायता से हम इन सब के E1 E2 E3 E1 E3 E5 E4 E6 और E7 इन सब के प्रोबेबिलिटीज़ को सम करके पी बी डैश को फाइंड कर सकते हैं, पी बी बार को फाइंड कर सकते हैं। बाय सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज वी गेट 0.08 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.02 इज इक्वल टू 0.6, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड किए हुए प्रोबेबिलिटीज़ के समान है। तो इस प्रकार हम इन सभी पार्ट्स को सॉल्व किए।